हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में हम लोगों ने सदिशों का घटाना, सदिशों का वियोजन और सदिशों का गुणन पढ़ा था। सदिशों के गुणन में मैंने 3 टॉपिक आपको पढ़ाई थी। किसी सदिश का वास्तविक संख्या से गुणन, किसी सदिश का अदिश के साथ गुणन, किसी सदिश का सदिश के साथ गुणन। इन सभी टॉपिकों को पिछली क्लास को हम लोगों ने विराम दिया था। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे 2 सदिशों का अदिश गुणनफल। तो कहा जाता है कि जो 2 सदिशों का अदिश गुणनफल होता है वह दोनों सदिशों के परिमाणों के गुणनफल और उसके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि 2 सदिशों का जो अदिश गुणनफल यानी कि डॉट गुणनफल या बिंदु गुणन, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये इक्वल टू होता है ए बी कॉस थीटा। तो इसी के आधार पर परिभाषा बनाई जाती है या क्या लिखा जाता है। कहा जाता है कि 2 सदिशों का अदिश गुणनफल किन्हीं 2 सदिशों के परिमाणों और उसके बीच बने कोण की कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है। यानी कि लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी। मान लेते हैं कि 2 वेक्टर हैं, वेक्टर ए और वेक्टर बी, और इन दोनों का हमें ज्ञात करना है अदिश गुणन। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, अदिश गुणनफल को ही हमने कल आपको बताया था कि बिंदु गुणन और डॉट गुणन भी कहा जाता है। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू सदिशों के परिमाणों, तो सदिशों का परिमाण क्या है ए बी, और उसके बीच बने कोण थीटा है और उसकी कोज्या कॉस थीटा का जो गुणनफल होगा वही अदिश गुणन कहलाएगा। यानी सूत्र के रूप में इसे लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस थीटा। ठीक है, अब इसी के आधार पर हम लोग अदिश गुणनफल के गुण पढ़ेंगे। अदिश गुणनफल के गुण। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट। प्रॉपर्टीज ऑफ स्केलर प्रोडक्ट, इसमें देखते हैं कि क्या क्या गुण होते हैं। तो नंबर एक कहा जाता है कि जो 2 सदिशों का अदिश गुणनफल होता है, 2 सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वह क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू वेक्टर बी डॉट वेक्टर ए। ठीक है, दूसरी प्रॉपर्टीज की बताई जाती है कि अदिशों का जो गुणनफल होता है वह वितरण नियम का पालन करता है। यानी कि लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर सी इक्वल टू वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी प्लस वेक्टर ए डॉट वेक्टर सी। ठीक है, नंबर 3 हम लोग पढ़ते हैं कि 2 परस्पर लंबवत सदिशों का जो गुणनफल होता है वह 0 होता है। 2 परस्पर यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी, ये जो दोनों वेक्टर हैं ये परस्पर लंबवत हैं। तो फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा, और थीटा बराबर हम लोगों को रखना है 90 डिग्री, चूँकि भाई दोनों वेक्टर क्या हैं लंबवत हैं। तो ए बी कॉस 90 और cos 90 की वैल्यू होती है 0, यानी कि ए बी इंटू 0, ए बी में 0 का गुणा होता है तो क्या आ जाता है 0। तो कहा जाता है कि 2 परस्पर लंबवत सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वह 0 होता है। नंबर 4 कहा जाता है कि 2 समांतर सदिशों का अदिश गुणनफल उनके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। 2 समांतर सदिश है, मान लेता हूँ कि दोनों सदिश कौन है, वेक्टर ए है और वेक्टर बी है। तो वेक्टर ए और बी का जो अदिश गुणनफल है
वह उनके परिमाणों के, तो फार्मूला होता है ए बी कॉस थीटा। अगर ये दोनों सदिश एक दूसरे के समांतर होंगे तो थीटा की जो वैल्यू होगी वो तो भाई 0 होगी। तो वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी इक्वल टू ए बी कॉस 0, और कॉस 0 की जो वैल्यू होती है वह 1 होती है। यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर लिखा जा सकता है ए बी कॉस 0 की वैल्यू हो जाएगी 1। तो ए बी में जब हम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या मिल जाएगा, ए बी मिल जाएगा। तो इस तरीके से कहा जाता है कि दो समांतर सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वह उसके परिमाणों के गुणनफल के बराबर होता है। 4, अगर मैं 5वें गुण की बात करूं, 5वें गुण की नंबर 5, किसी सदिश का उसी सदिश के साथ अदिश गुणनफल उसी सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। अगर मैं आपको बताऊं, मैं यहाँ लिख देता हूँ इस बात को, नंबर 5 वही सदिश है, यानी कि दोनों वेक्टर एक ही हैं, यानी कि वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू क्या होगा, ए कॉस थीटा। भाई उसी सदिश का उसी सदिश के साथ है, यानी कि दोनों के बीच का जो कोण होगा वो भाई 0 ही होगा। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए इक्वल टू ए कॉस 0, कॉस 0 की वैल्यू होती है cos 1, यानी कि ए इंटू 1, ए का मल्टीप्लाई होगा तो क्या मिल जाएगा, ए स्क्वायर। तो ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर ए की जो वैल्यू है वो मिल जाती है ए स्क्वायर। तो किसी सदिश का उसी सदिश के साथ जो अदिश गुणनफल होता है सदिश के परिमाण के वर्ग के बराबर होता है। तो इस तरीके से ये सदिश के मैंने 5 गुण आपको पढ़ाए। चलिए अभी आगे और भी गुण हैं इसके, देखा जाए क्या है। नंबर 6 लिखा जाता है कि एकांक लंबकोणीय सदिशों के लिए, जो एकांक लंबकोणीय सदिश होते हैं उनके लिए लिखा जाता है कैप आई डॉट कैप आई, ये बराबर होते हैं कैप जे डॉट कैप जे, और ये भी बराबर होते हैं कैप के डॉट कैप के, और इनकी जो वैल्यू होती है वो 1 के बराबर होती है, क्योंकि भाई इनका जो मान होता है, इनका जो परिमाण होता है वो 1 होता है। लेकिन अगर मैं कैप आई डॉट कैप जे की बात करूं और कैप जे डॉट कैप के की बात करूं और कैप के डॉट कैप आई की बात करूं तो इसका जो मान होता है वो 0 होता है, क्योंकि इनमें से किन्हीं दो के बीच का जो एंगल होता है वो 90 डिग्री होता है, और 90 डिग्री के लिए cos 0 का जो मान आता है वो 0 आता है। तो एकांक लंबकोणीय सदिश के लिए कैप आई डॉट कैप आई ये बराबर है कैप जे डॉट कैप जे, और ये भी बराबर है कैप के डॉट कैप के का जो मान होता है वो 1 के इक्वल होता है, और कैप आई डॉट कैप जे इक्वल टू कैप जे डॉट कैप के, और कैप के डॉट कैप आई का जो मान होगा वो 0 के बराबर होगा। ओके, ये 6ठी प्रॉपर्टी हो जाती है। 7वें को देखा जाए, नंबर 7 में कहा जाता है कि दो सदिशों का अदिश गुणनफल उनके संगत x, y, z घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। ठीक है, यानी कि लिखा जाता है वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी बराबर ax bx प्लस ay by प्लस az bz, यानी कि दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है वह उनके संगत x अक्ष, y अक्ष, z अक्ष के घटकों के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। तो ये घटकों का गुणनफल हो गया a का b के साथ, यानी कि x अक्ष पर ही, y का y के साथ लेकिन a और b, z का z के साथ लेकिन a और b का गुणनफल है, और बीच में क्या है ये योग भी है। इसे सिद्ध भी किया जाता है कि मैं मान लेता हूँ, माना वेक्टर a बराबर ax कैप i ay कैप j प्लस az कैप k। अगर मैं वेक्टर b बराबर मान लूँ bx कैप i
प्लस बी वाई कैप जे प्लस बी जेड कैप के। और हमको निकालना क्या है, वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी निकालना है। तो वेक्टर ए की वैल्यू ए एक्स कैप आई प्लस ए वाई कैप जे प्लस ए जेड कैप के का गुणा हम लोग करेंगे किसमें, बी एक्स कैप आई प्लस बी वाई कैप जे प्लस बी जेड कैप के। चलिए गुणा करते हैं भाई, ए एक्स आई का, ए एक्स कैप आई का गुणा करेंगे हम लोग बी एक्स कैप आई प्लस बी वाई कैप जे प्लस बी जेड कैप के में, प्लस ए वाई जे का गुणा करेंगे, ए वाई कैप जे का गुणा हम लोग करेंगे बी एक्स कैप आई प्लस बी वाई कैप जे प्लस बी जेड कैप के, और प्लस ए जेड कैप के का गुणा हम लोग करेंगे बी एक्स कैप आई प्लस बी वाई कैप जे प्लस बी जेड कैप के में। चलिए सर गुणा करते हैं। जब हम लोग गुणा करेंगे ए एक्स आई का बी एक्स आई में करेंगे तो ये मिल जाएगा ए एक्स बी एक्स कैप आई डॉट कैप आई, ठीक है। फिर प्लस ए एक्स और बी वाई, ए एक्स बी वाई और कैप आई डॉट कैप जे। फिर ए एक्स का बी जेड में होगा प्लस ए एक्स बी जेड का गुणा हम लोग आई डॉट कैप के में करेंगे तो ये कैप आई डॉट कैप के हो जाएगा। ये मैंने पहला वाला पद जो है कंप्लीट किया। प्लस मैं आ जाता हूँ दूसरे वाले पर, ए वाई कैप जे का गुणा करूँगा तो ए वाई बी एक्स होगा, ए वाई बी एक्स कैप जे डॉट कैप आई, ए वाई बी वाई प्लस ए वाई बी वाई, ए वाई बी वाई कैप जे डॉट कैप जे। फिर पुनः ए वाई का बी जेड के साथ तो ए वाई बी जेड और जेड के है तो ये कैप जे डॉट कैप के। इसके पश्चात ये दूसरा पद कंप्लीट हो गया। अगर मैं तीसरे पद की बात करूं तो ए जेड का बी एक्स के साथ होगा ए जेड बी एक्स कैप के डॉट कैप आई। फिर पुनः ए जेड बी वाई कैप के डॉट कैप जे, और ये प्लस ए जेड किसके साथ होगा, बी जेड के, और ये हो जाएगा कैप के डॉट कैप के। अब जरा देखा जाए, यहाँ कैप आई डॉट कैप आई है, कैप आई डॉट कैप आई, इसकी वैल्यू तो 1 होगी, ठीक है। तो अगर इसकी वैल्यू 1 होती है, इसके साथ मल्टीप्लाई होगा तो ये तो 0 हो, सॉरी ए एक्स बी एक्स ही रहेगा। लेकिन इसकी वैल्यू तो 0 होती है आई कैप जे की, ये 0, आई डॉट के ये भी 0, कैप जे डॉट कैप आई ये भी 0, ये कैप जे डॉट कैप जे है, पुनः ये 1 हो जाएगा तो ये बच जाएगा, ये भी 0, ये भी 0, ये भी 0। तो हम लोग लिख क्या सकते हैं, यहाँ पर हम लोग लिख सकते हैं अगर मैं इस लाइन के बाद पुनः मैं ऊपर आ जाऊं, ये वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के ही इक्वल है और ये भी वेक्टर ए डॉट वेक्टर बी के ही इक्वल है। अगर मैं इसी लाइन के पश्चात ऊपर आ जाता हूं तो लिखा क्या जा सकता है, कैप आई डॉट कैप आई ये बराबर होगा कैप जे डॉट कैप जे, और ये भी बराबर होगा कैप के डॉट कैप के, और ये सब वैल्यू बराबर होगी 1 के, और कैप आई डॉट कैप जे बराबर कैप जे डॉट कैप के, ये भी बराबर कैप के डॉट कैप आई, और ये सब बराबर होगा 0 के। इन नियमों के आधार पर
नीचे लिखा क्या जा सकता है, नीचे लिखा जा सकता है वेक्टर a डॉट वेक्टर b बराबर ax bx कैप i डॉट कैप i का जो मान है वो हो गया 1 प्लस ax by आगे कैप i डॉट कैप j है, इसका मान हो गया 0, फिर प्लस ax bz फिर उसका मान क्या हो जाएगा 0, फिर आगे ay bx कैप j डॉट कैप i है, उसका भी मान हो जाएगा 0, ay by कैप j डॉट कैप और इसका मान हो जाएगा 1 प्लस फिर से देखा जाए ay bz कैप j डॉट कैप के है, इसका भी मान हो जाएगा 0। आ जाते हैं नीचे प्लस az सॉरी इसमें भी कैप के डॉट कैप आई है, इसका भी मान हो जाएगा 0 प्लस az by इसमें भी कैप के डॉट कैप जे है, ये भी हो जाएगा 0, फिर ये प्लस az bz इसमें कैप के डॉट कैप के है, इसका मान हो जाएगा 1। अब इन सबको जब आप देखेंगे तो कैप a डॉट कैप b इक्वल टू ax bx का मल्टीप्लाई हुआ ax bx, ये भी 0 ये भी 0 ये भी 0, ay by प्लस ay by वो ay by फिर आगे वो भी 0, यहाँ भी 0 यहाँ भी 0, az bz इस तरीके से मैंने आपको पहले ही बताया कि किन्हीं दो सदिशों का जो अदिश गुणनफल होता है उनके संगत x y z के गुणनफलों के योग के बराबर होता है। तो ये उनके गुणनफल हो गए और ये उनका योग हो गया, ये बराबर है किसके, दो सदिशों के अदिश गुणनफल के। वही लाइन मैंने यहाँ पर आपको लिख करके बताया था, यही चीज़, ठीक है। तो इस तरीके से इसे सिद्ध भी किया जाता है। ओके, नोट कर लीजिए। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपको दो सदिशों का अदिश गुणनफल और अदिश गुणनफल के गुण को पढ़ा दिया। तो आज की क्लास में इतना ही, बाकी सारी चीज़ें हम लोग अगली क्लास में पढ़ेंगे। अगली क्लास में हम लोग पढ़ेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल और सदिश गुणनफल के गुण। तो इतना पढ़ने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद।